कि ये सवाल, जिन सवालों को लेकर हम अपने दर्शकों के पास गए, दर्शकों ने जवाब क्या दिए, दर्शकों ने किन विकल्पों को चुना, वो आपने बहुत विस्तृत तरीके से समझा होगा। हमारे साथ गौरी शंकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। फैसला आपका, आंकड़े हमारे। और गौरी शंकर जी, इन आंकड़ों को लेकर, इन फैसलों को लेकर जब हम टीवी स्क्रीन पर पहुंचते हैं और ये दर्शकों को बताते हैं कि कश्मीर वाकई भारत का अभिन्न अंग है, तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं इस देश के अंदर। और सर्जियो गोर के इस बयान को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं, हमारे दर्शकों को समझाइएगा। नमस्कार वैभव जी। नमस्कार सर। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने थे 1947 में, तो जो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने अक्टूबर 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। वो प्रस्ताव उन्होंने साइन कर दिया था और जो उस समय की जो लीगल पोजीशन थी उसके हिसाब से वो फाइनल डॉक्यूमेंट था। और उस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हिस्सा अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के ट्राइब्समैन ने कुछ हद तक हथिया लिया था आक्रमण करके, और फिर भारत की सेनाओं ने उन्हें कुछ पीछे खदेड़ा और उसके बाद नेहरू जी जो है यूनाइटेड नेशंस में चले गए और उसकी वजह से वो मामला वहीं पर अटक गया। तो ये जो सिचुएशन है, ये लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है और उस लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहे दुनिया उसको माने नहीं माने, उसको एंडोर्स करे नहीं करे, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट है उस लीगल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो बयान अभी सर्जियो गोर ने दिया है अपने कश्मीर विजिट के दौरान, ये बड़ा अच्छा बयान है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमको सबको स्वागत करना चाहिए। उन्होंने शंकर रियलिटी जी, को हमारे साथ एक्सेप्ट अली किया अशरफ है। रत्ता भी जुड़े और हुए हैं। अली अशरफ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर्जियो गोर का ये उन्होंने बयान जो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इस बयान पर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ तो जरूर हुई होगी, ये मैं मानकर चल सकता हूं, लेकिन कैसे देखते हैं इस बयान को, एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा। आप अपनी डिवाइस को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए, आपको और आपके पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम। मेरा ख्याल है कि जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, ये किसी का जाती बयान तो हो सकता है, अमेरिका की कोई ऑफिशियल जो है स्टेटेड पॉलिसी नहीं है ये, या ना ही उसकी पोजीशन चेंज हुई है। और इंटरनेशनली जितनी भी समझ लें पार्स हैं, स्पेशली अगर हम यूएन की बात करते हैं या यूएस की ऑफिशियल जो उसके ऊपर पोजीशन है उसकी बात करते हैं, तो इन दैट मेरे ख्याल में कोई 1% भी इसके ऊपर या कोई माइनर सा इफेक्ट भी नहीं आएगा। हाँ, आपका दिल खुश करने के लिए शायद किसी ने कोई बात की है और आप बहुत खुश हैं उससे, और ये बहुत ही कोई एक मामूली सा आदमी है जिसने आपको किया है। आपने मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट के बयान थे या पाकिस्तान की जो रीजन में रेलेवेंस है उसको शायद आप इग्नोर कर रहे हैं। वो चीजें सारी की सारी जो हैं वो अभी साथ है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हमें उनके ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो देनी। अली अशरफ, मुझे पूरा विश्वास है गौरी शंकर जी जब तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, अक्टूबर 1947 का जिक्र कर रहे थे, उस विलय पत्र का जिक्र कर रहे थे जिस पर बाकायदा राजा हरि सिंह ने दस्तखत किए थे, और क्या साक्ष्य चाहिए आपको? क्यों इतिहास से झूठ बोलते रहते हैं? नहीं, मैं उस पे जो है जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहा हूँ। आप एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बात कर रहे हैं, और लेकिन मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। मैं एक फैक्चुअली आपके सामने एक बात रख रहा हूं, एक फैक्ट रख रहा हूं आपके सामने। वो आपके जो पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे जो मैं बात कर रहा हूं, कि क्या अमेरिका की पोजीशन चेंज हो गई है कश्मीर को लेके इन साहब के बयान देने के बाद, या आपको लग रहा है कि उनकी पोजीशन वही है जो पहले थी? तो मेरा ख्याल है कि ये आपके पैनलिस्ट आपको जवाब दे देंगे कि नहीं, अमेरिका की पोजीशन चेंज नहीं हुई है।
इसी तरह जो है हमारे यहाँ भी कुछ एम्बेसडर्स जो हैं वो इस तरह के बयान दे देते हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अथॉरिटीज को खुश करने के लिए। आपको जो भी आपके वो मेरे ख्याल में वो विजिट पे थे कश्मीर के, तो वहां जाकर उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की बात की है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कश्मीर की डिस्प्यूटेड टेरिटरी के पोजीशन के ऊपर कोई इंपैक्ट आए या कोई इसका जो तो आप मानते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है? पाकिस्तान का कश्मीर जो है ये वाकई बहुत खूबसूरत है और इसको दुनिया के अंदर एक जन्नत कहा जाता है। ये बोलिए ना कि वो कश्मीर जिस पर हमने जबरन कब्जा किया है, कबालियों के भेष में हमने पाकिस्तान की सेना भेजी, वो कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ये बोलिए ना सर, तो अच्छा भी लगेगा। हम भी मानेंगे कि अशरफ आए और तथ्यों पर बात कर रहे हैं। फैक्चुअली बात यह है कि हमने जंग करके वो आपसे छीना है कश्मीर, क्योंकि आप उसका नाजायज काबिज थे, आप वहां पे गन पॉइंट पे जो है लोगों को रखा हुआ था। तो गूगल पर जाइएगा और लिखिएगा जम्मू कश्मीर का विलय पत्र, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल आ जाएगा स्क्रीन पर, और उस डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इंग्लिश में सर वो डॉक्यूमेंट है। आप मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर इतिहास को देखेंगे 1947 से, जब से कश्मीर जो है, जब से राजा हरि सिंह साहब जो हैं वो यहाँ से चले गए थे, तो कश्मीरियों ने खुद पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना लड़ के आजादी ली थी। ये इतिहास है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस में माना था कि कबालियों के भेष में पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के अंदर हमला करने के लिए घुसी थी। पाकिस्तान में जो आपकी सेना ने बारामूला के अंदर जिस नरसंहार को अंजाम दिया था, उन स्थितियों को आप मत भूलिए। गौरीशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरीशंकर जी, अली अशरफ की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, और जो इतिहास को ये तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कि ऐसा है वैभव जी कि जो भारत और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उस समय यही कंडीशन थी कि जो भी राजा या महाराजा जो इंडिपेंडेंट माना जाता था, वो जिस भी देश में विलय के लिए एग्री हो, वो उसमें विलय कर सकता है। और उसी के तहत महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर साइन करके भारत के अंदर कश्मीर को विलय किया, और उसके बाद से वो भारत का एक अभिन्न अंग बना। लेकिन उस समय पाकिस्तान भी चाहता था कि कश्मीर हमारे पास आए, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को भेजकर और एक कश्मीर के एक हिस्से पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया, और उस कब्जे को हमारी सेनाएं हटाने के लिए पूरी तरह सक्षम थी और कुछ हद तक उनको पीछे भी खदेड़ा। लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ इस बारे में एक बड़ा वार करें, इसलिए वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए। और यूनाइटेड नेशंस में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान ने जो सेना वहां पे गैर कानूनी रूप से भेजी है, उसको पहले वो वहां से निकाले, और उसके बाद जो है उसका फैसला किया जाए कि वो किस जम्मू और कश्मीर का स्टेटस क्या है। तो उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी सेना जो है वहां से बिल्कुल नहीं हटाई, और उस समय से आज तक वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के पास कब्जे में रहा, और जो इंडिपेंडेंट जो लीगल स्टेटस वाला कश्मीर हमारे पास रहा। हमारे पास किसी भी समय ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके उसको ले लें, लेकिन एक शांतिप्रिय समझौते की को इंतजार करते हुए हमने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद पूरा इतिहास सुना, कि आज तक जिन बातों का जिक्र किया पाक अधिकृत कश्मीर और भारत का अभिन्न हिस्सा कश्मीर को लेकर, मैं काफी हद तक वो बात दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड जो है वो ऐड सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। गौरीशंकर जी बोलिएगा। इसके अलावा जो अभी पूरी वैश्विक सिचुएशन है, पूरे विश्व ने करीब करीब ये लीगली स्वीकार किया है कि लीगली जम्मू एंड कश्मीर